Last topic which I want to cover in the periodic table itself is the reactivity series. So what is the reactivity series? बेटा ये एक सीरीज है जितने भी रिएक्टिव एलिमेंट और एलिमेंट हैं उनकी हमने रिएक्टिविटी नोट की है कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है. सो इससे आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस करने में बहुत आसानी हो जाएगी. नाउ ट्रिक इज किशन नाथ कामाली आलू जरा फीके पकाता है क्यों है जी एजी ऐसा. सो इससे हमें क्या पता लग रहा है कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है. ये वाला किशन. किशन मतलब के मतलब पोटाशियम, देन नाथ मतलब सोडियम, देन कैल्शियम, देन मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, देन जिंक, देन आयरन, after that phosphorus, after that hydrogen, then copper, then aluminium, mercury, then silver, देन गोल्ड. सो गोल्ड और आयरन जो है वो सबसे कम रिएक्टिव है. ठीक है बेटा. सो सबसे ज्यादा रिएक्टिव पोटाशियम देन सोडियम. सो इस तरह से रिएक्टिविटी सीरीज जो है वो हमारी होती है. नाउ कभी कभार आपको क्वेश्चन आ जाता है जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है कि रिएक्शन कंप्लीट करो जिंक प्लस कॉपर सल्फेट. ना जिंक प्लस कॉपर सल्फेट में आपने पहले देखना कि क्या जिंक इसको डिस्प्लेस कर सकता है कॉपर को. सो कैसे देखेंगे कि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है कि नहीं. अब इस सीरीज में देखो यहाँ पे है कॉपर, यहाँ पे है जिंक. तो जिंक तो बहुत रिएक्टिव है, इसका मतलब रिएक्शन हो जाएगी. सो जिंक जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, खुद बना लेगा जिंक सल्फेट एंड कॉपर आ जाएगा. ठीक है ना. बिकॉज जिंक इज रिएक्टिव देन कॉपर. अब अगला क्वेश्चन है आयरन सल्फेट प्लस कॉपर. अब आप देखोगे कॉपर कहाँ पे. कॉपर ये रहा. आयरन कहाँ पे है. आयरन ये रहा. अब क्या कॉपर आयरन को डिस्प्लेस कर सकता है. नहीं, क्योंकि कॉपर क्या है कम रिएक्टिव है, ये कम ताकतवर है, आयरन ज्यादा ताकतवर है. सो आयरन ने शादी की हुई है सल्फेट से. सो आयरन अब इसे छोड़ेगा नहीं क्योंकि कॉपर इसे छुड़वा नहीं सकता. कॉपर क्या है कम रिएक्टिव है. तो इसका आंसर आ जाएगा दिस रिएक्शन is not feasible because copper is less reactive than iron. ठीक है बेटा. So we are done with the reactivity series and periodic table as much as we have thought.